अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन अज़ा मुत्तबाक फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और अगर वो तलाक का इरादा कर चुके हो तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी 4 माह का अरसा गुजर जाने पर शौहर को बहरहाल फैसला करना है कि वो या तो रुजू करे या तलाक दे। अब औरत को मजीद मुअल्लिक नहीं रखा जा सकता। रुजू की सूरत में चूंकि कसम तोड़ना होगी, लिहाजा इसका कफारा अदा करना होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में यह हुक्म जारी किया था कि जो लोग जिहाद के लिए घरों से दूर गए हों, इन्हें 4 माह बाद लाजमी तौर पर घर भेजा जाए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह हुक्म गालिबन इसी आयत से इस्तिंबात करते हुए जारी फरमाया था। इसके लिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुशावरत भी फरमाई थी। अगरचा आप रज़ियल्लाहु अन्हु का हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से बाप बेटी का रिश्ता है, मगर दीन के मामलात में शर्म व हया आड़े नहीं आती। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह शर्माता नहीं हक बात बताने में। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे पूछा कि एक औरत कितना अरसा अपनी अफ्तो असमत को संभाल कर अपने शौहर का इंतजार कर सकती है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा 4 माह। चुनाचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुजाहिदीन के बारे में ये हुक्म जारी फरमा दिया कि इन्हें 4 माह से ज्यादा घरों से दूर ना रखा जाए। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके जैसे तलाक का जिक्र आया है और तलाक का जिक्र किस सूरत में आया है, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि तलाक का जिक्र सिर्फ और सिर्फ कसम खाने की वजह से आया है, जो कि हम इंसान आजकल ऐसी आम तौर पर कस्में खा रहे होते हैं, कस्मों को मजाक समझ बैठे हैं। लेकिन यहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमा दिया है कि जो शख्स ऐसी कसम खा ले कि वो अपनी बेगम से अपनी बीवी से दूर रहेगा और 4 माह तक अगर वो अपनी बेगम से दूर रहता है तो उसके बाद फिर उसको कहा गया है कि वो तो फिर उसको तलाक दे दे या तो उसके साथ सही हो जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि बात तलाक तक जा पहुंची सिर्फ और सिर्फ कसम की वजह से। और सही भी इस सूरत पे होगा जो कसम तोड़ने के ऊपर जो जुर्माना वगैरह होगा उस तौर के बाद जाके सही होगा, नहीं तो फिर तलाक होगी। तो ये तलाक इतना बड़ा मसला है कि जब तलाक का जिक्र भी कहीं आता है या इंसान अपनी औरत को तलाक देता है तो अर्श से लेकर फर्श तक सब कांप उठता है, क्योंकि अल्लाह ताला को भी ये तर्ज अमल नहीं पसंद। और इसके अलावा भी कसम खाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि लाजमी अब तो कुरान पाक में ये बात बता दी गई है वाज़ेह तौर पर कि कसम खाने वाला शख्स तो झूठा होता है और अल्लाह ताला को नापसंद है। और इसलिए हम लोग तो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार इंसान बनना चाहते हैं। हम लोग भी बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि नेक काम करें जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। कोई भी हमारे एक नेक काम अल्लाह ताला को पसंद आ गए जिसकी वजह से हमसे राज़ी हो जाए। जानते तो हैं हमें अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की सज़ा शायद कम कर दे। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।